बोले गांव से आओ, चलते आओ, सीताराम सीताराम कहते आओ, साला में दर्शन करो और फिर चलते जाओ, सीताराम कहते जाओ, जो मिले सीताराम बोलो। ये करना है बस। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम लेते रहो, काम करते चलो, काम मत बंद करो, ये है नियम। बोले अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा। कई लोग कहे गुरुजी हमने दीक्षा तो ले ली, मंत्र भूल गए, तो ऐसी दीक्षा का क्या मतलब? बोले जो गुरु मंत्र मिला उसका जाप करो। गुरुजी ने जो हमारे कान में मंत्र दिया उसको याद करना चाहिए, उसका जाप करना चाहिए, तो निश्चित ही कल्याण हो जाए महाराज। बस ये चीजें अपने अंदर ले आओ। भागवत जी का मानो सार है, खान पान सुधार लो प्यारे सज्जनों। कभी उल्टी सीधी चीज मत खाओ, बीड़ी ना पियो, गुटखा ना खाओ, दम ने लगाओ, गांजो ने पियो, दारू ने पियो, भैया मांस इत्यादि का सेवन मत करो, छोड़ दो। अगर ऐसा करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। जो दूसरे के मांस को खा करके अपना शरीर बढ़ाता है उसको क्या भगवान कृपा करेंगे? बोले महाराज जैसे कुत्ता को कांटा लग जाए तो वो भी महाराज उसका शरीर हिलने लगता, उसको भी प्राण प्यारे, मछली को भी प्राण प्यारे, जैसे हमें प्राण प्यारे हैं अपने, ऐसे ही हर एक जीव जंतु को अपने प्राण प्यारे हैं और लोग उनको मार करके खाते। कहाँ तक कल्याण होगा? कभी कल्याण नहीं। बोले भैया सुपात्र बन जाओ, कुछ नहीं करना है, साधारण है रूप में है सेवा। बोले अच्छा खान पान सुधार लो, बढ़िया खान पान आ जाए, भगवान की सेवा करो, सवेरे शाम अच्छे कर्म करो, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। तो जब मृत्यु आ जाएगी तो जाना पड़ेगा। चाहो कि एक मिनट रुक जाए, और शास्त्रों में लिखा है कि अगर मरने के बाद कोई सीताराम कहना चाहे तो नहीं कह पाता। जब शरीर से प्राण निकल जाते तो कोई सीताराम नहीं कह पाता। और आज की स्थिति ये है कि हम गुलवा के बिहारी लाल की जय हो। अपने आप को पात्र बना लें। जब आप सुपात्र बन जाओगे, आपका निर्मल मन हो जाएगा, तो प्रभु अपने आप आ जाएंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। आपके अंदर भक्ति महारानी आ जाएगी। आपने सुना है ना कथा में कि भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, भक्ति नहीं हो गई। भगवान को सबसे प्रिय अनमोल वस्तु क्या है? बोले भक्ति। जो मनुष्य भक्ति करता है वही भगवान को प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय। बोले बेटा तो चार हैं, सबको मानते हैं माता पिता, मगर जो बेटा सेवा करे उससे अधिक स्नेह रहता कि बालक सेवा करता। ऐसे ही भगवान को सब प्रिय है, मगर जो भक्ति करे, सत्कर्म पर चले, वो भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। उदाहरण बता दें, जैसे जल गिरता है तो जल सब जगह एक सा गिरता है, गिरता कि नहीं? कोई लोहारी में गिरेगा, दमोह में, हटा में, सब जगह गिरेगा। अगर जल गिर रहा है, अगर पात्र रख लोगे आंगन में, पात्र रख लोगे तो जल भर जाएगा, और पात्र नहीं रखोगे तो जल बह जाएगा। ऐसे ही भगवान कृपा तो कर रहे हैं, और कृपा को हृदय में बिठा लोगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तत्पश्चात महाराज शिशुपाल का उद्धार हुआ। जैसे शिशुपाल का उद्धार हुआ, परम धाम को पधारा। भगवान ने राजस्व यज्ञ करवाया, सबको अलग अलग सेवा सौंपी। भीम को पारस की सेवा सौंपी। बोले जो अच्छा खाता होगा वही अच्छा खिलाएगा। दुर्योधन को खजांची बना दिया, दुर्योधन को बिठा दिया कि दान दो, जितना दान दोगे उतना ही। अच्छा एक और बात कहें, अगर कोई चोरी करता हो घर में या रिश्तेदारी में तो कुछ ना करो, उन्होंने चाबी दे दो, तुम्हें सामान नहीं। बोले चाबी दे दोगे तो फिर तुम्हें डर नहीं रहेगा। बोले चाबी दे दो चोर को,
ऐसे ही भगवान ने चाबी दे दी चोर को। बोले चोर कौन? बोले दुर्योधन चोर। बोले दुर्योधन धन चुरा के और संतों को ले खूब दान दे रहा है। तो जो चोरी करे उनसे लड़ाई मत करो, उसको चाबी दे दो। भाई अगर तुम ही हो अच्छे आदमी, तुम ही हो सामान्य, बोले अपने आप वो बंद कर देगा। दुर्योधन ने इतना दान किया कि पांडव का राज्य कोष बढ़ता रहा। बड़े नियम पूर्वक भगवान ने राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न कराया, संतों को प्रसाद पवाए, पत्तल उठाए, चरण धुलाए और खूब बड़े भाव से यज्ञ संपन्न हुआ। जिनका इंतजार था अब वो समय आ गया। सुंदर भाव से कृष्णे आति सखा कश्चित ब्रह्मणा ब्रह्मवीतम विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशान्तयात्मा जितेन्द्रिया। प्रशान्तयात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण आज सखा कश्चित, एक भगवान की सखा थी। कृष्ण आज सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के लक्षण विद्वान थे। वित्तमा प्रशांत आत्मा, उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न थी। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, वो प्रसन्न आत्मा वाले थे और उनकी इंद्रियां उनके वश में थी। बड़े सुंदर भाव से सुनो, दिव्य चरित्र है। इनका नाम था सुधामा। भगवान के धाम की महिमा का वर्णन करते, भगवान के धाम की ओर अग्रसर बढ़ते रहते हैं। सुधाम, भगवान की सुधामा, भगवान के धाम की ओर लगन रहती है। और जब पति सुदामा हो तो समय संजोग भी भगवान बना देते हैं कि उन्हें सुशील स्वभाव वाली, स्नेह करने वाली, ममता करने वाली सुशील स्वभाव की पत्नी मिल जाती है, जिनका नाम सुशीला। सुशीला का क्या मतलब? बोली जो सुशीला को देखे, उनके चेहरे को देखे तो मानो उनके चेहरे से फूल गिर रहे हैं। बड़ा सुशील स्वभाव, सुशीला और नम्र भाषा, मधुर भाषा, बड़े प्रेम से बोलने वाली। मानो अगर कोई बात करे तो माने कि माँ हमारी बात कर रही है, मैया से बात कर रहे हैं, मैया से स्नेह कर रहे हैं। कश्चित आत्मा, बड़े प्रेमी और महाराज तिलक लगाने, बढ़िया तिलक धारण करें अपने मस्तक पर, कंठी पहने। प्यारे सज्जनों, कंठी पहनना चाहिए, सबको पहनना चाहिए कंठी, खरीद लेना। और आप सब लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, और तो हम कहेंगे कि सौभाग्यशाली हो, आप अयोध्या धाम से जुड़े हो। हमें खुशी हुई जब हमने सुना कि अयोध्या के महाराज जी, यहाँ कई शिष्य हैं अयोध्या धाम से जुड़े, जहाँ हमारे राम जी रहे। ठाकुर जी की कृपा से हमारे गुरु जी भी अयोध्या से थे। श्री मंडप धाम में श्री राम हर्षण कुंज सुना हो आपने, अयोध्या गए तो हमारे गुरुजी के गुरुजी वही थे, श्री राम हर्षण दास जी महाराज। और हमारे गुरुजी भगवान चित्रकूट में श्री जगत गुरु श्री 1008 श्री वेदांती जी महाराज, उनसे उनके हम शिष्य हैं। तो आप लोग तो परम सौभाग्यशाली हो जो अयोध्या धाम से जुड़े हो। और अयोध्या धाम से जुड़ने के बाद भी अगर विपरीत अवस्था को प्राप्त हुए तो क्या मतलब? भगवान के पास रहने के बाद भी अगर गलत चीजों को पान किए और भगवान से दूर रहे तो क्या मतलब? बोले महाराज दोष लगता है तो कंठी धारण करना चाहिए, तुलसी धारण करना चाहिए। जैसे हम तुलसी पहने ना गले में, सबको पहनना चाहिए, मैया हो चाहे भैया हो। ये तुलसी क्या कह रहे हैं? बोले हम भगवान से बंधे हुए, ये भगवान का बंधन है, हम भगवान से बंधे, हमें यम के दूत नहीं बांध सकते। यम के दूतों में सामर्थ्यता नहीं है कि वो हमें साकर से बांध लें, क्योंकि हम तो तुलसी से बंधे हैं। तो तुलसी पहने प्यारे सज्जनों, जो तुलसी धारण करता है, तुलसी को पहनता है, मानो प्रभु बड़ी कृपा करते हैं।
अच्छा तुलसी पहनने की क्या महिमा? बोले जो हम पाएंगे, जैसे हम जल पिएंगे और हमारा जल जो है कंठ से छिपता हुआ जाएगा और कंठ में तुलसी, तो तुलसी छिपती हुई गई। जब तुलसी छिपती हुई गई तो हमारे ठाकुर जी ने भोग लगा लिया, और जब तुलसी को स्पर्श करके हम कुछ पाएंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा मन पवित्र होगा। जो नहीं पहने तुलसी तो एक पत्ता ही पाए तुलसी जी का, स्नान करें बढ़िया, ठाकुर जी की सेवा करें और एक तुलसी जी से प्रार्थना करके प्रणाम करके एक पत्ता तोड़े तुलसी जी का पाए। स्नान करने के बाद हो सके तो एक ढक्कन गंगा जल पान करें। बोले भैया अगर हमने सवेरे से स्नान करके गंगा जल का पान कर लिया, तुलसी जी का पत्ता खा लिया, फिर हम 24 घंटे प्रभु के हो गए। 24 घंटे में कभी भी कोई हमें मृत्यु आ भी जाएगी तो यम के दूतों में सामर्थ नहीं है कि वो हमें यमपुरी ले जाए। बोले अगर तुलसी हम पाएंगे, गंगा जल जी का पान करेंगे तो यम के दूत नहीं आएंगे। बोले अपने धाम बुला लेंगे प्यारे सज्जनों, ये कहेंगे ये तो हमारे भक्त है, हमारे पास ले आओ। तो तुलसी जरूर पहनो प्यारे सज्जनों, तुलसी धारण करो। कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमो, सारे ब्राह्मण के लक्षण है इनमें। प्रशांत आत्मा, बड़े प्रसन्न रहने वाले, कुछ ना होने के बाद भी सब कुछ महाराज प्रसन्न। महाराज छोटे छोटे बालक कहे पिताजी, ओ पिताजी हमें प्रसाद पाने की इच्छा में प्रसाद पवाओ। पिताजी कहे पहले कीर्तन करो बेटा, जब कीर्तन करोगे, कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न होंगे तब जाके प्रसाद मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। छोटे छोटे वाला प्रसाद पाने के लिए कीर्तन करते। सुदामा जी दान लेने के लिए जाते तो हैं, ब्राह्मण का धर्म है कि दान लेना और दान देना, विद्या पढ़ना हो विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना हो यज्ञ कराना। तो कुछ नियम भी है भैया। क्या नियम है? बोले 5 घर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 5 घर चला जाए और 5 घर में जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहे। मगर दुनिया बड़ी बेढंग की है भैया, ये दुनिया के लोग ऐसे हैं, अगर भूखे रहोगे तो कोई भोजन करने के लिए नहीं पूछेगा कि भोजन कर लो, आप निकल जाओ घर से। और जिस दिन आप भोजन करके जाओगे तो संसार के लोग मिलेंगे, कहेंगे भैया एक पूरी तो पाना ही पड़ेगा। भैया विपत्ति में संग नहीं देते, कष्ट में संग नहीं देते। विपत्तियां जब आती हैं, कष्ट आते हैं तो स्वयं को ही झेलना पड़ता। सुदामा जी जाते तो लोग अपमान करते, बोले इतना बड़ा शरीर है, काम करना चाहिए, दान लेने के लिए आए, अपमान कर रहे हैं। और तो और प्यारे सज्जनों, कोई तो दरवाजा बंद कर ले। बोले देखिए इनको एक ही काम है, दान लेने के लिए आ जाए। कोई दे भी दान तो दे तो कितना दे दान भैया कि एक मुट्ठी आटा दे दे, बोले जाओ यहाँ से। तब भी प्रशांत आत्मा, बड़ी प्रसन्न आत्मा वाले महाराज सुदामा जी। और सुदामा जी महाराज अपने घर आए, प्रभु से कोई शिकायत नहीं, भगवान से कोई शिकायत नहीं कि आपने हमें इस योग्य बनाया, ऐसे बनाया। कई लोग कहे दरिद्री, सुदामा जी दरिद्री नहीं थे, सुदामा जी जैसा तो कोई था ही नहीं महाराज। प्रशांत आत्मा, प्रसन्न आत्मा वाले, ब्राह्मण के सारे लक्षण विद्वान। बोले जैसे प्रभु रखोगे वैसे ही हम रह लेंगे, जैसे आप हमें जिस स्थान पर दोगे रहने के लिए वही रह लेंगे। विपदा निरता संतु, दूसरे के कष्ट को स्वयं ले लिए। कथा में वर्णन ही किया कि जब संदीपनी आश्रम उज्जैन में कृष्ण और बलराम सुदामा जी विद्या अध्ययन कर रहे थे, तब दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आश्रम में कोई प्रसाद पाने की वस्तु रखी है तो मैं प्रसाद पवाऊं। गुरु माता ने देखा कि चना प्रसाद रखे, बोले अगर दुर्वासा ऋषि को पवा दिए तो हमारे कृष्ण और सुदामा जी क्या पाएंगे। तो झूठ बोल दिया महाराज, हमारे आश्रम में कुछ नहीं। सुदामा जी
जैसे मैया ने झूठ बोला तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि अगर आश्रम में कोई खाने वाली वस्तु रखी है तो हम श्राप देते हैं उस वस्तु को जो भी खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, उसके पास धन नहीं होगा। सुदामा जी को पता चला कि ये तो चना श्रापित चना है, इसमें श्राप लगा हुआ है। तो सुदामा जी ने जानबूझ करके कि बोले अगर कन्हैया इन चना को पाएगा तो कन्हैया निर्धन हो जाएगा, और जब भगवान निर्धन हो जाएगा तो संसार का क्या होगा। प्यारे सज्जनों, बोले संसार के लोग कैसे रहेंगे। तो सुदामा जी ने जानबूझ करके कृष्ण की विपत्ति को स्वयं अपने ऊपर ले लिया। ये मित्र की पहचान है, जो ना मित्र दुख होई दुखारी, होती नहीं बिलोकत पातक भारी। ये मित्र कहलाने योग्य नहीं है। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं है, जो मित्र के सुख में सुखी नहीं है, वो मित्र कहलाने योग्य नहीं है। आज मित्र नहीं है, बोले मित्रों की परिभाषा ही नहीं समझते हैं, फिर मित्र कैसे हो जाएगा। अब तो हर अवस्था में हर समय चंदन लगाते, ठाकुर जी की सेवा करते, और जो भी रहता तो पहले भोग लगाते दीनानाथ को, हे कृपा सिंधु आप ही स्वीकार करो। अनेकों प्रकार से सम्मान पूजा पुष्प टोर करके लाए। भैया खुद को हो कुछ ना हो मगर भगवान को जरूर भोग लगाए। खुद प्रसाद पाए ना पाए, जो भक्तों के यहाँ मिले उस प्रसाद को लेकर के आए, पहले भगवान को भोग लगाए। ये सुदामा जी का नियम। बालक कहे भैया हमें तो अधिक भूख लगी, तो सुशीला जी ने जल का पात्र रख दिया चूल्हे के ऊपर। बेटा देखो प्रसाद बन रहा है। महाराज कभी कभार तो प्रसाद मिल जाए, कभी माता जी भूखी रहे सुशीला जी, कभी सुदामा जी भूखी रहे, कभी बालक भूखे रहे, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट। महाराज कभी किसी बालक को प्रसाद पाने के लिए मिल जाए, कभी किसी बालक को प्रसाद पाने के लिए मिल जाए। ऐसी अवस्था में भी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, इनकी आत्मा प्रसन्न है, दुख में नहीं है, ये दुखित नहीं है। बोले प्रभु है, जैसा रखेंगे वैसे ही हम रह लेंगे, उनसे द्वेष नहीं रखेंगे। आजकल के लोग थोड़ी सा व्रत कर लिए, थोड़ी सा पूजन कर लिए, अगर कोई विपत्ति आ गई बोले भगवान ने ऐसा कर दिया। बोले भगवान कुछ नहीं करते। प्यारे सज्जनों, आपको कभी कष्ट नहीं देते। अगर आप इनको मान के चलोगे, इनको पकड़ के चलोगे, तो जो बहुत बड़ी विपत्ति आनी है वो छोटे रूप में निकल जाएगी। प्यारे सज्जनों, ये मानो। तो सुदामा जी बड़े बड़े प्रसन्न भाव से रहते। भैया सुदामा जी लाए और प्रसाद पवाए, खुद तो ठाकुर जी को चरणामृत को धारण करें, चरणामृत पी ले और प्रसन्न आत्मा से सो जाए, शयन करें। फिर वही ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संध्या बंदन करना। ब्राह्मण के जो लक्षण है, संध्या बंदन करे, यज्ञोपवीत धारण करे भैया, और धर्म की स्थापना करे, धर्म की ध्वजा लेकर के चले, सही रास्ता दिखाए। ये धर्म है तो अपने धर्म को नियम पूर्वक निभाए। श्री सुदामा जी महाराज होते होते समय ऐसा व्यतीत हुआ, सुशीला जी भी कुछ नहीं कहते, धन्य है ऐसी पत्नी। पत्नी को ऐसे ही होना चाहिए। सुन लो मैया, हमारे पति की खुशी में हम खुश रहे और पति के दुख में हम दुखी रहे, ऐसे होना चाहिए मैया को। अगर हमारा पति परेशानी में है, कष्ट में है, तो आप प्रसन्न मत हो, आप ज्यादा गहने मत मंगाओ, पति को कष्ट होगा गहने लाने में। तो सबसे बड़ा सुहाग तो हमारा पति है। महाराज जेवर के सुहाग नहीं है, जेवर से श्रृंगार से सुहाग नहीं है। बोले सबसे बड़ा तो श्रृंगार, सबसे बड़ा सुहाग हमारा पति है। जब पति है तो सब श्रृंगार है, जब पति ही नहीं तो कहे का श्रृंगार। चाहे सोने से लद जाओ, ढक जाओ सोने से, का मतलब का वो सोना, ये कोई मतलब का नहीं। बोले जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक ये शरीर मतलब का। जब इस शरीर से प्राण निकल जाए तो ये शरीर महाराज अगर एक दिन रखा रहे, दूसरे दिन महाराज इसमें से बदबू आने लगती है। इस शरीर का कोई मतलब नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं। लोग कहते जल्दी ले चलो भैया अभी समय है,
बोले शरीर में जब तक मतलब है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, बोले स्त्री का जब तक कल्याण है, जब तक उसके पति है, वो पति के सुख में ही सुख में रहना चाहिए, पति के दुख में ही दुख में रहना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। सुशीला जी भी कुछ नहीं कहे और कुछ ना ही बोलती, केवल हाथ जोड़ती, हे स्वामी जी जैसे आप प्रसन्नात्मा से रहते हो, हमारे माध्यम से कभी कष्ट नहीं होंगे और जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। और तो और सुशीला जी सुदामा जी को पवा दें और खुद भूखी तक रह जाती है, ये पत्नी के लक्षण है। समय व्यतीत हुआ, कन्हैया ने सोचा कि विपदा निरता संतु, हमारे मित्र कष्ट में, हमारे प्रेमी हमारे भक्त कष्ट में, जब हमारे जीवन में विपत्ति आती कष्ट आते तो रास्ता भी यही दिखाते हैं प्यारे सज्जनों, ये हमें रास्ता दिखा देते कि बेटा ऐसे चलो, इसमें तुम्हें लाभ मिलेगा। भगवान आए और मनुष्य का रूप बना करके आए और सुशीला जी से कहे, सुशीला जी से बड़े भाव से भगवान कह रहे, भिक्षाम देई जगत पिता जगदीश राय, भिक्षा मंगाने के